इस वक्त की बड़ी खबर आ रही है कि उत्तर भारत में शीतलहर का असर देखने को मिल रहा है। दिल्ली एनसीआर समेत कई राज्यों में कड़ाके की ठंड का सितम लगातार जारी है। इस वक्त की बड़ी खबर दिल्ली एनसीआर समेत कई राज्यों में कड़ाके की ठंड पड़ रही है, जहां कोहरे के कारण रेल और हवाई सेवाएं यहां पर प्रभावित हुई हैं। 27 जनवरी तक कोहरे और ठंड का अलर्ट जो है वो जारी कर दिया गया है। पंजाब, हरियाणा, चंडीगढ़, दिल्ली, यूपी में रेड अलर्ट जारी किया गया है। राजस्थान और बिहार में ठंड का ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है। वहीं हिमाचल, उत्तराखंड, पश्चिम बंगाल में येलो अलर्ट जारी किया गया है और हिमाचल में अगले 3 दिन बर्फबारी की संभावना भी जताई गई है। तो उत्तर भारत में शीतलहर का असर देखने को मिल रहा है, जहां दिल्ली एनसीआर समेत उत्तर भारत के तमाम राज्यों में कड़ाके की ठंड पड़ रही है। ये तस्वीरें आप देख सकते हैं किस तरीके से एक मोटी चादर धुंध की यहाँ बिछ गई है। विजिबिलिटी बेहद कम है और इसी के चलते यहाँ पर यातायात भी प्रभावित हुआ है। सड़कों पर गाड़ियां रेंगती नजर आई क्योंकि विजिबिलिटी बेहद कम है। इसी के साथ अलर्ट भी जारी कर दिया गया। हिमाचल में अगले 3 दिन बर्फबारी की संभावना भी जताई गई है, यानी और ज्यादा ठंड अभी बढ़ सकती है। और पंजाब, हरियाणा, चंडीगढ़, दिल्ली, यूपी में रेड अलर्ट जारी किया गया है और वहीं राजस्थान और बिहार में ठंड के लिए ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है। वहीं हिमाचल, उत्तराखंड, पश्चिम बंगाल में येलो अलर्ट जारी किया गया है। तो ठंड का सितम लगातार जारी है। तो जिस तरीके से अब मौसम विभाग द्वारा भी अलर्ट जारी कर दिया गया है, तमाम उत्तर भारत के राज्यों में ठंड का सितम जो है वो लगातार जारी है। तस्वीरों में आप देख सकते हैं किस तरीके से यहां पर विजिबिलिटी बेहद कम है, जिसके चलते यातायात भी तो पंजाब, हरियाणा, चंडीगढ़, दिल्ली में अलर्ट जारी कर दिया गया है। हिमाचल, उत्तराखंड, पश्चिम बंगाल में येलो अलर्ट जारी किया गया है। तो और हिमाचल में अगले 3 दिन बर्फबारी की संभावना भी जताई गई है। सत्ताईस जनवरी तक कोहरे और ठंड का अलर्ट जारी किया गया है, जहां पंजाब, हरियाणा और राजस्थान और बिहार में ठंड का ये ऑरेंज अलर्ट यहां पर जारी किया गया है। तो देखिए ठंड का सितम लगातार जारी है, जहां पर मौसम विभाग द्वारा अलर्ट भी जारी किया गया है और इसी के चलते अब शीतलहर का प्रकोप जो है वो बढ़ता जा रहा है। 27 जनवरी तक यहां पर ठंड और बढ़ सकती है, ये इसके लिए अलर्ट जारी किया गया है। इसी के साथ तमाम जानकारी के लिए हमारे जो संवाददाता हैं वो हमारे साथ जुड़ गए हैं। करा देते हैं आपका परिचय। अनिकेत तिवारी हमारे साथ लखनऊ से जुड़ गए हैं। ईशा ठाकुर चंडीगढ़ से हमारे साथ जुड़ गए हैं तमाम जानकारी के साथ। विकास गुप्ता एमपी ग्वालियर से हमारे साथ जुड़ गए हैं। गजेंद्र सिंह दिल्ली से और अजहर हुसैन जम्मू कश्मीर से हमारे साथ जुड़ गए हैं। तो तमाम हमारे संवाददाता हमसे जुड़ गए हैं। किस तरीके से ठंड का प्रकोप लगातार जारी है? सबसे पहले दिल्ली में गजेंद्र जी, मैं आपके पास आना चाहूंगी। देखिए किस तरीके से ठंड का सितम वहां पर जारी है, जानकारी दीजिए और क्या कुछ अलर्ट जारी किया गया है? जी बिल्कुल, देखिए दिल्ली में लगातार ठंड को लेकर अलर्ट जारी है और अगर दिल्ली में बात कर ली जाए आईएमडी की यानी भारतीय मौसम विभाग की, तो दिल्ली में न्यूनतम तापमान 60 डिग्री और अधिकतम तापमान 11 डिग्री रहने की संभावना जताई गई है। अगर सुबह के अभी के वक्त की बात कर ली जाए तो अभी तक भी सूर्य देव नहीं निकले हैं, लेकिन अगर रोड की बात कर ली जाए तो यातायात में हर एक गाड़ी के ऊपर अगर आप देखेंगे तो हेडलाइट उसकी जली हुई नजर आएगी, उसके इंडिकेटर चलते हुए नजर आएंगे, क्योंकि बाहरी दिल्ली से जब अंदरूनी दिल्ली में आते हैं तो वहां पे जो विजिबिलिटी है आज भी 5 से 10 मीटर के देखने को मिल रही है। लेकिन अगर आप दिल्ली के बॉर्डर्स पे जाएंगे, जुड़े हुए राज्यों से मिलेंगे, तो वहां पे विजिबिलिटी आपको 0 भी दिखाई दे जाएगी। ऐसे में लगातार जो ट्रेन है या हवाई या मार्ग की बात कर ली जाए तो लगातार समय सारणी में चेंजेस किए जा रहे हैं। ठंड की वजह से लोगों को अपने
कार्य पे जाने में जरूर दिक्कत हो रही है। लोग अलाव जला के कोशिश कर रहे हैं कि ठंड से बचने की कोशिश की जा सके, लेकिन लगातार जो ठंड है उसका सितम दिल्ली वालों पे लगातार जारी है। रात को बारिश भी हुई थी, हल्की बूंदाबांदी भी दिल्ली में हुई थी, जिसकी वजह से थोड़ी सी सर्दी में बढ़ावत देखने को मिल रही। जी, प्रशासन द्वारा इसको लेकर क्या रैन बसेरों के इंतजाम पुख्ता कर लिए गए हैं अब? जी बिल्कुल, अगर रैन बसेरों की बात कर ली जाए तो लगातार रैन बसेरों को बोला गया है कि पहले 2 कंबल दिए जाते थे, एक अतिरिक्त कंबल देने की बात की गई है कि अगर आपको एक अतिरिक्त कंबल की जरूरत है तो वो भी दिया जा सके। साथ में पहले सुबह शाम की चाय दी जाती थी, अब 3 टाइम की चाय की बात की जा रही है। वहीं पे अलाव भी जलाया जा रहा है, हीटर की भी सुविधा दी गई है। और ऐसे में लगातार जो लोग हैं, जो आम जनता है, एनजीओ हैं, वो भी सामने आते हुए दिखाई दे रहे हैं। जो लोग बेघर हैं या फिर जिनको जरूरत है सर्दी में, उनको कंबल बांटे जा रहे हैं, उनको चाय बांटी जा रही है। कोशिश की जा रही है कि लोगों को जितना हो सके उतना सर्दी से बचाया जा सके। ऐसे में अगर डॉक्टरों की बात कर ली जाए तो उनकी भी एडवाइजरी जारी जी। कर दी गई है। उनका भी कहना यह है कि जो बच्चे हैं और जो बुजुर्ग हैं उनको जितना हो सके घर में ही रखें, घर से बाहर तभी जाएं जब बहुत ज्यादा आवश्यक हो। ऐसे में जो आम इंसान है वो अपने काम पे जाने के लिए जरूर प्रयास करता है सुबह सुबह, लेकिन उसमें भी उसको काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। ठीक है, एक बार चंडीगढ़ का हाल जान लेते हैं। ईशा, क्या हाल बना हुआ है? जैसे कि तस्वीरों में भी आपके पीछे दिख रहा है, किस तरीके से वहां पर धुंध की एक मोटी चादर छाई हुई है। क्या तापमान वहां पर बना हुआ है, दिखाइए और बताइए। अब बिल्कुल, देखिए आप पीछे भी देख सकते हैं किस तरीके से मौसम यहाँ पर कोहरे की पूरी चादर पे लिपटा हुआ है चंडीगढ़ पूरा शहर, और 50 मीटर के करीब यहाँ पर विजिबिलिटी तय की गई है। और आपको हम तस्वीरों के माध्यम से भी दिखाएंगे कि यातायात सेवाएं किस तरीके से यहाँ पर प्रभावित हुई है, क्योंकि मौसम विभाग की अगर माने तो मौसम विभाग की तरफ से आज रेड अलर्ट यहाँ पर कोहरे और धुंध का जारी कर दिया गया है पंजाब और खासतौर से हरियाणा और चंडीगढ़ में। यहाँ पर आप देखिए, तस्वीरों में देख सकते हैं कि कितनी यातायात सेवाएं प्रभावित हुई हैं। हेडलाइट जलाकर सड़कों पे जो वाहन हैं वो उतरे हैं, क्योंकि सभी को अपनी अपनी ड्यूटी पर इस वक्त जाना है। लेकिन जिस तरीके से यहाँ पर वाहन चल रहे हैं तो दुर्घटनाओं की बहुत ज़्यादा संभावनाएं यहाँ पर बढ़ चुकी है। और ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं चंडीगढ़ की सड़कों की, और जिस तरीके की ठंड यहाँ पर पड़ रही है इसके मद्देनज़र हरियाणा सरकार ने एक बड़ा फैसला कल शाम को ही ले लिया है। और छोटे बच्चों की जो कक्षाएं हैं 27 जनवरी तक बंद रहेगी और 29 तारीख को अब स्कूल खुलेंगे। और इससे पहले हमने देखा था चंडीगढ़ प्रशासन की तरफ से भी फैसला ले लिया गया था, 5वीं तक की कक्षाओं को फिलहाल बंद कर दिया गया है और इससे ऊपर की जो कक्षाएं हैं वो ऑनलाइन हो सकती हैं। लेकिन जो कोहरे की वजह से विजिबिलिटी इस वक्त जो तय की गई है वो 50 से 100 मीटर के करीब दर्ज की गई है, जिसके चलते यातायात सेवाओं में बहुत ज़्यादा इसका प्रभाव पड़ा है। उड़ानें बहुत ज़्यादा रद्द यहाँ पर की गई है, 12 बजे के बाद ही जो सेवाएं हैं वो संचालित की जा रही है। लेकिन कह सकते हैं कि जिस तरीके से आज रेड अलर्ट जारी किया गया है तो कहीं ना कहीं इसका यातायात सेवाओं पे तो असर देखने को मिला है, लेकिन इसका स्वास्थ्य पर बहुत ज़्यादा गहरा प्रभाव पड़ रहा है इस वक्त। जी, तो जिस तरीके से आपने तस्वीरें दिखाई और यहाँ पर ठंड का स्तंभ लगातार जारी है। बने रहिए हमारे साथ आप सभी। इसी बीच रुकेंगे एक ब्रेक के लिए, लौटेंगे कुछ ही देर में। स्वागत है आप सभी का ब्रेक के बाद। उत्तर भारत में जैसे कि हम बता रहे थे कि शीत लहर का असर लगातार जारी है। दिल्ली एनसीआर समेत कई राज्यों में कड़ाके की ठंड पड़ रही है और इसी के चलते हवाई सेवाएं, रेल सेवाएं भी प्रभावित हुई हैं। इसी पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे तमाम संवाददाता हमारे साथ बने हुए हैं। अनिकेत, क्या हाल वहां पर बना हुआ है, क्या टेम्परेचर है, क्या कहा गया है मौसम विभाग द्वारा? निशु, देखिए अगर बात की जाए राजधानी लखनऊ की तो जो सफेद थोड़ी जो चादर है वो साफ तौर पर आसमान में देखने को मिल रही है। अभी की अगर बात करें तो हमारे पीछे का तस्वीर देख सकते हैं कि किस तरह की जो विजुअलिटी है वो साफ तौर पर जो धुंध है वो कहीं ना कहीं साफ तौर देखने को मिल सकती है। और हालांकि अगर गाड़ियों की स्पीड की अगर निशु बात करें तो लगातार जो गाड़ियों की स्पीड है वो कम होती नजर आ रही है। हालांकि दिन के समय की जो विजुअलिटी है थोड़ी बहुत जरूर बनी रहती है, उससे लोगों को राहत मिलती है। लेकिन अगर बात की जाए शाम की निशु, तो शाम 5 बजे के बाद जो विजुअलिटी है वो कहीं ना कहीं बिल्कुल 0 तक पहुंच जाती है। वैसे में जो हादसे हैं
वो साफ साफ सड़कों पर देखने को मिल रहे हैं। न केवल सड़कों पर बल्कि घरों में भी कई हादसे देखने को मिले। लोग रात में जो अंगूठी या फिर हीटर जलाकर जो लोग सोते हैं, तो कई जगहों से भी हादसे बड़ी जो खबरें हैं वो सामने निकल कर आई। लोगों की दम घुटने की वजह से भी मृत्यु हुई है। साफ तौर पर जिस तरह से ठंडी का जो प्रकोप लगातार बढ़ता जा रहा है, इससे तमाम जो बुजुर्ग है, तमाम जो बच्चे हैं, उन पर इसका खासा असर पड़ रहा है। वहीं अगर बात की जाए रोजमर्रा से जो कामगार जो लोग हैं, जो घरों से जो निकलते हैं, उनके लिए भी खासा सुबह सुबह निकलने में काफी समस्याएं होती हैं। इसके साथ ही जो निराश्रित लोग हैं निशु, जो सड़कों पर रात बिताने को जो लोग मजबूर हैं, उनके लिए भी खासा परेशानी का सबब ये सर्दी बनती जा रही है। हालांकि अगर बात की जाए प्रशासन की, तो चाहे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ हो या फिर लोकल प्रशासन बॉडी हो, फिर चाहे डीएम हो या फिर नगर निगम हो या फिर मंडलायुक्त, तो उनकी तरफ से भी लगातार जो प्रयास है वो किए जा रहे हैं। चाहे रैन बसेरा बनाने की बात हो या फिर अलाव जलाने की बात हो, जगहों को स्पॉट को चिन्हित करके वहां पर रैन बसेरे और अलाव जलाने की व्यवस्था है वो प्रशासन तरफ से निश्चित की जा रही है। फिर वो चाहे बस स्टेशन हो, रेलवे स्टेशन हो या फिर ऐसी जगह पर जहाँ पर बड़ी संख्या में निराश्रित लोग रहते हैं। हालांकि इसका असर ट्रांसपोर्टेशन पर खासतौर पर पड़ता हुआ निश्चित दिखाई पड़ रहा है। तो चाहे ट्रेनों की बात हो, ट्रेनें लगातार लेट चल रही है। वहीं जो फ्लाइट्स हैं वो फ्लाइट भी कुछ ऐसी है जो निरस्त हो गई है, कुछ फ्लाइट ऐसी जो लेट चल रही है। वहीं अगर परिवहन की अगर बात की जाए, तो परिवहन में जो बसें संचालित होती हैं वो भी अपने समय से संचालित नहीं हो पा रही है। तो खासतौर पर जिस तरह से मौसम में तब्दीली हो रही है, लगातार जो सफेद कोहरे की चादर आसमान में देखने को मिल रही है, उससे जो जनजीवन है वो कहीं ना कहीं अस्त व्यस्त होता हुआ नजर आ रहा है। लोगों के कामगार पर इसका असर पड़ता नजर आ रहा है, लोगों के स्वास्थ्य पर इसका असर पड़ रहा है। लेकिन अगर बात की जाए प्रशासन की या फिर स्वास्थ्य विभाग की, तो लगातार एडवाइजरी लोगों जारी की जा रही है। लोगों से ये अपील की जा रही है, अगर आवश्यक नहीं है तो आप घरों से ना निकलें। और अगर बात की जाए प्रशासन की, तो स्कूली जो बच्चे हैं उनको लेकर भी निर्देश जारी किया गया कि स्कूलों को ये बताया गया है कि अगर आपके पास ऑनलाइन व्यवस्था है तो बच्चों को स्कूल में ना बुलाएं, आप ऑनलाइन माध्यम से बच्चों को जो पढ़ाई है पूरी कराएं। वहीं जिन स्कूलों में ऑनलाइन व्यवस्था नहीं है वहां पर बच्चों को आप बुला सकते हैं, लेकिन जो समय है वो 10 बजे के बाद है और 10 से लेकर 3 बजे तक स्कूल संचालित किए जा रहे हैं निशु। यानी कि स्कूल टाइमिंग्स भी लेट कर दी गई है ताकि बच्चों को सहूलियत हो सके। चलिए गजेंद्र जी, क्या विकास गुप्ता जी, माफ कीजिएगा, विकास गुप्ता जी, क्या हाल है वहां पर ठंड का? क्या टेम्परेचर बना हुआ है, क्या कह रहा है मौसम विभाग? जी निशु, बता दें, आज सुबह का आप मेरे पीछे तस्वीरें देख सकते हैं। अभी 10 बजने का टाइम है, लेकिन अभी कोहरा छटा नहीं है। और कल मंगलवार की बात करें तो जो टेम्परेचर है, न्यूनतम तापमान है वो 8 डिग्री पे गया है और जो अधिकतम तापमान है वो 20 डिग्री पे गया है। मगर मेन चीज निशु जी, एक चीज देखने को यहाँ आई है कि जो हार्ट अटैक के केसेस आए हैं इस बार, जो मध्य प्रदेश में जो 23 दिन में 101 केसेस पहुंचे हैं, और कहीं ना कहीं यहाँ एक ब्रेन केस जो हार्ट अटैक आ रहे हैं वो करीब बढ़ते ही जा रहे हैं। कल भी एक हादसा हुआ है रेलवे स्टेशन पे, 14 हादसा है। जो कल केरला एक्सप्रेस से कन्याकुमारी से आए थे वो अपने फ्रेंड की शादी में, और रात में कल ट्रेन लेट थी केरला 5 घंटे लेट, तो उसी के चलते उनका हार्ट अटैक से मारे ना मौत हो गई है। जी निशु जी, तो ये केसेस भी बढ़ते जा रहे हैं। अजहर, क्या हाल है वहां पर? जैसे कि हम तमाम जानकारियां दे रहे हैं किस तरीके से ठंड का सितम लगातार जारी है, वहां पर क्या हाल है, क्या कह रहा है मौसम विभाग, और क्या कुछ प्रशासन इसको लेकर कर रहा है, क्योंकि कड़ाके की ठंड तो पड़ी रही है? देखिए, अगर हम पूरे घाटी की बात करें, पूरे जम्मू कश्मीर की बात करें मौसम के हाल से, देखिए अगर हम सबसे पहले जम्मू की बात करें, जम्मू में हालांकि रात का तापमान जो है काफी नीचे चला जाता है और दिन में हालांकि धूप खिली रहती है। लेकिन दूसरी जानिब अगर हम पूरे घाटी की बात करें, घाटी में भी मौसम अजहर, आपका रुख करेंगे, लेकिन ईशा, पहले आपसे जानकारी ले लें। ईशा, वहां पर जिस तरीके से आपने बताया कि स्कूल की टाइमिंग्स लेट कर दी गई है बच्चों को सहूलियत देने के लिए, लेकिन देखिए दुर्घटना भी, जो सड़क दुर्घटनाएं हैं वो भी बढ़ रही हैं क्योंकि विजिबिलिटी बेहद कम है। तो इसको लेकर प्रशासन किस तरीके से मुस्तैद है? क्या कुछ तैयारी प्रशासन द्वारा इसको लेकर की गई हैं? जी जी, ट्रैफिक पुलिस को यहाँ पर हाई अलर्ट पर रखा गया है और जगह जगह पर जो ट्रैफिक पुलिस है उन्हें भी लगाया गया है। लेकिन नेशनल हाईवे पर जो दुर्घटनाएं हैं वो तेजी से बढ़ती जा रही हैं और रोजाना ये दुर्घटनाओं में इजाफा भी देखने को मिला है, क्योंकि मौसम विभाग की तरफ से ये पूर्वानुमान लगाया गया है कि फिलहाल बारिश की कोई संभावना नहीं है। अगर बारिश होगी उसके बाद ही जो कोहरा ये पड़ रहा है उससे निजात मिलेगा। लेकिन इस वक्त हम चंडीगढ़ में मौजूद हैं। अगर आप इससे आगे पहुंचते हैं, अंबाला जाते हैं या फिर आप पंजाब की तरफ मोहाली से आगे जाते हैं, तो वहां पर विजिबिलिटी ना के बराबर है और यही वजह है कि नेशनल हाईवे पर जो दुर्घटनाएं हैं वो तेजी से बढ़ रही हैं, क्योंकि नेशनल हाईवे पर जो बड़े वाहन हैं वो भी चल रहे हैं और विजिबिलिटी बहुत ज़्यादा कम होने के चलते, ना के बराबर होने के चलते दुर्घटनाओं में इजाफा हुआ है।
और यही वजह है कि लगातार जो मौसम विभाग है उनकी तरफ से एक दिन पहले ही अलर्ट जारी कर दिया जाता है और साथ ही एक रिपोर्ट सौंप दी जाती है सरकारों को और प्रशासन को। और लगातार यहाँ पर लोगों को ये हिदायत दी गई है कि आप ज़्यादा से ज़्यादा सावधानी बरतें, फोक लाइट का आप इस्तेमाल करें, हेडलाइट का इस्तेमाल करें। और यहाँ पर जिस तरीके से धुंध बहुत ज़्यादा बढ़ गई है, इसमें यहाँ पर ट्रैफिक पुलिस को भी चप्पे चप्पे पर लगाया गया है ताकि जो वाहन है वो आपस में ना टकराए। लेकिन उसके बावजूद भी दुर्घटनाएं काफ़ी ज़्यादा यहाँ पर बढ़ चुकी है क्योंकि विजिबिलिटी बहुत ज़्यादा कम है। और सुबह की वक्त की अगर बात करें, सभी को अपने काम काज पे जाना पड़ता है और ऐसे में ज़्यादा तेजी और हफड़ा तफड़ी होने के चलते दुर्घटनाओं का भी ये कारण बना हुआ है। और यहाँ पर ज़्यादा से ज़्यादा यहाँ पर कोशिश की जा रही है लोगों को समझाने की कि अगर बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो तो ही वाहन या सड़कों पर निकाले और नहीं तो विजिबिलिटी क्योंकि बहुत ज्यादा कम है तो दुर्घटनाओं के बहुत ज्यादा चांसेस यहाँ पर रहते हैं। लेकिन यहाँ पर देखिए दुर्घटनाएं लगातार बढ़ती जा रही है, उड़ानें यहाँ पर लगातार रद्द की जा रही है और जो संचार देखिए मौसम विभाग की तरफ से 5 दिनों का अलर्ट यहाँ पर जारी किया गया है। उसके मुताबिक किसी तरीके की राहत की कोई संभावना नहीं है। शीतलहर लगातार चलती रहेगी, कोहरा यहाँ पर और ज्यादा बढ़ सकता है क्योंकि मौसम विभाग का पूर्वानुमान है कि 5 दिनों तक तो बारिश की संभावना नहीं है और इसी तरीके की कोहरे की मार यहाँ पर झेलनी पड़ सकती है लोगों को। और रेड अलर्ट यहाँ पर जारी किया गया है और जिस तरीके का यहाँ पर आप देखिए मौसम बना हुआ है, ऐसे में लोगों से बार बार आग्रह किया जा रहा है जिन्हें स्वास्थ्य संबंधी गंभीर समस्याएं हैं वो घरों से अगर बहुत जरूरी है तो ही बाहर निकले, अगर बहुत ज्यादा जरूरी है क्योंकि इसका विपरीत असर देखने को मिल रहा है। क्योंकि जिस तरीके का मौसम है, अगर आप ऐसे मौसम में सांस भी लेते हैं तो इसका असर आपके हृदय पर पड़ रहा है। तो यही वजह है कि 5 दिनों तक जो अलर्ट जारी किया गया है किसी तरीके की निजात नहीं मिलेगी। और इसके अलावा क्योंकि हिमाचल प्रदेश साथ लगता है, पंजाब, हरियाणा और चंडीगढ़ के कई इलाके इसके हिमाचल से सटे हुए हैं और अगर तो 3 दिनों का जो अलर्ट जारी किया गया है हिमाचल में अलर्ट भी जारी किए गए कि वहां बर्फबारी हो सकती है तो उसके बाद और ज्यादा यहाँ पर ठंड बढ़ सकती है। ठीक है गजेंद्र, देखिए जिस तरीके से बताया गया है कि हिमाचल में बर्फबारी होगी तो उसके बाद मैदानी इलाकों में भी ठंड बढ़ सकती है, तो उसको लेकर मौसम विभाग द्वारा कुछ बताया गया है कि कब तक राहत मिलेगी या कब तक ठंड का सितम लगातार जारी रहेगा? गजेंद्र, फिलहाल दिल्ली वालों को अभी राहत मिलती हुई नजर नहीं आ रही है, कुछ और समय तक ऐसे ही रहने वाला है। फिलहाल कल बूंदाबांदी हुई है, उसके मद्देनजर धुंध में कुछ कमी देखने को मिल सकती थी, लेकिन फिलहाल वो भी अभी यहाँ पे देखते हुए नहीं मिल रही है। लेकिन अगर बात कर ली जाए दिल्ली की तो दिल्ली वालों को त्योरी मार का सामना करना पड़ रहा है। एक तरफ तो हार्ड कांप देने वाली सर्दी, दूसरी तरफ कोहरे की मार और तीसरी बात कर ले तो AQI लेवल यानी दिल्ली का जो प्रदूषण है वो उसका जो स्तर है वो अभी भी 400 पे ही बना हुआ है, 300 से नीचे आता हुआ नहीं दिख रहा है। दिल्ली के कुछ इलाकों में 350, कुछ इलाकों में 400 का स्तर अभी भी बना हुआ है। ऐसे में दिल्ली वालों को कड़ाके की सर्दी के साथ साथ प्रदूषण से भी लगातार दो चार होते हुए देखा जा सकता है। लेकिन अगर दिल्ली की बात कर ली जाए तो दिल्ली की जो सर्दी है वो जग जाहिर है। दिल्ली की सर्दी अगर पहाड़ी इलाकों में बर्फबारी होती है तो दिल्ली वालों के यहाँ पे और ज्यादा सर्दी बढ़ जाएगी और दिल्ली वालों को और ज्यादा मुश्किलों का सामना करना पड़ेगा। हालांकि अभी भी अगर बात कर ली जाए, स्कूलों की बात कर ली जाए, उनकी समय सारणी में चेंज किया गया है। हवाई मार्ग की बात कर ली जाए, रेल यातायात की बात कर ली जाए, वहां भी लगातार देरी से ट्रेनें चल रही हैं। फ्लाइटों को डाइवर्ट भी किया जा रहा है, फ्लाइटों की समय सारणी में भी परिवर्तन किया गया है। ऐसे में लगातार ये देखना होगा कि आने वाले समय में दिल्ली वालों को फिलहाल राहत कम मिलेगी, लेकिन IMD की माने तो फिलहाल दिल्ली वालों को अभी सर्दी से राहत मिलती हुई नजर नहीं आ रही है। जी, तो यानी कि अगर जैसे कि बताया गया है कि हिमाचल में 3 दिन बर्फबारी होगी तो और ज्यादा ठंड यहाँ पर बढ़ सकती है। अजहर, आप बता रहे थे कि वहां पर किस तरीके से टेम्परेचर बना हुआ है, मौसम विभाग द्वारा क्या कुछ कहा जा रहा है, कब तक राहत मिल सकती है? अजहर, आप मुझे सुन पा रहे हैं, मेरी आवाज पहुंच पा रही है आप तक? बिल्कुल 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 बिल्कुल, आप बताएं। जी, जैसे कि हम पूछ रहे थे कि वहां पर क्या टेम्परेचर है और क्या मौसम विभाग द्वारा कहा जा रहा है कि कब तक राहत मिल सकती है? देखिए, पूरे जम्मू कश्मीर की अगर हम बात करें, सबसे पहले जम्मू क्षेत्र की बात करें, जम्मू क्षेत्र में भी मौसम ने काफी करवट ली है, जिसकी वजह से रात का तापमान जो है काफी उसमें गिरावट देखने को मिली। लेकिन हालांकि दिन का जो तापमान है वो सामान्य रहता है, धूप खिली रहती है। वहीं अगर हम घाटी की बात करें, घाटी का जो हाल है बिल्कुल
अवतर दिखाई दे रहा है, क्योंकि काफी जो मौसमी सरमा के जो कठोर वाले दिन है, जिसे यहाँ के लोकल लैंग्वेज में चिलेक्रान बोलते हैं, उसके ऑलमोस्ट 30 दिन कंप्लीट हो गए, कुछ ही दिन बाकी रह गए। लेकिन अब की बार जो है पूरी घाटी में बर्फ नहीं गिर रही है, जिसकी वजह से यहाँ पे खासकर किसानों को काफी मुश्किलातों का सामना करना पड़ रहा है। किसानों का मानना है कि अगर इस मौसम में बर्फ नहीं गिरी तो आने वाले समय में उनको फसल के हवाले से काफी मुश्किलातों का सामना करना पड़ रहा है। अगर हम टेम्परेचर की बात करें, टेम्परेचर जो कि रात का जो टेम्परेचर है तकरीबन -5 तक चला जाता है, जिसकी वजह से यहाँ का आम जनजीवन है काफी मुतासिर हो गया है। जो सर्दी की शदीद लपेट में है पूरी घाटी, और दूसरी जानिब यौम जमहूरिया के पेश नजर जो सिक्योरिटी फोर्सेस के काफी जो यहाँ पे इंतजामात है, हिफाजती इंतजामात है, वो दिखाई दे रही है। इस वक्त हम मेन जो है रोड पे बैठे हैं और आप मेरे पीछे देख सकते हैं कि सिक्योरिटी फोर्सेस का जो अमला है लगातार हर एक वाहन का जो है बारीक बीनी से चेकिंग की जा रही है और हर एक व्यक्ति से पूछताछ की जा रही है। ये देखिए मोटरसाइकिल से जो है पूछताछ की जा रही है और इनसे बिल्कुल ताकि जो आने वाले समय है, जो यौम जमहूरिया के पेश नजर जो 26 जनवरी आने वाला है, वो उसमें कोई जो है सिक्योरिटी की कोई चूक ना हो। आप देख सकते हैं बिल्कुल सिक्योरिटी फोर्सेस जो है बिल्कुल अलर्ट दिखाई दे रही है। और दूसरी जानिब जो है सुबह के अभी 10 बजने वाले हैं और 10 बजने से पहले ही यहाँ पे सिक्योरिटी फोर्सेस जो है मेन रोड पे आपको दिखाई दे रही है, जिसकी वजह से यहाँ का आम जनजीवन भी जो है काफी मुतासिर हो रहा है। अगर हम मार्केट की बात करें, मार्केट सुबह सर्दी की वजह से 11 बजे तक खुलने का नाम नहीं रही है। और अगर हम दूसरी जानिब से जो वाहन है, वाहन में भी काफी चलने में काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। जी, तो ठंड का सितम लगातार जारी है। जिस तरीके से हम बता रहे हैं कि तमाम जो उत्तर भारत के राज्य हैं वो शीतलहर की चपेट में है फिलहाल। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम जानकारी हमारे साथ साझा करने के लिए। तो इसी बीच रुकेंगे, एक ब्रेक के लिए लौटेंगे कुछ ही देर में।